अब अजरबैजान यही कह रहा है, पहले तो चेतावनी दी, जब वो एक गीदड़ भपकी बन के उभरी तो अब कह रहा है कि हम भी खरीदेंगे, हमें भी दो इंडियन वेपन्स। भारत ने कह दिया है हम फ्रेंड्स को चुनते हैं, अपॉर्चुनिज्म को नहीं। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ इंडिया के बारे में सोचता है। ना वो अमेरिका के बारे में सोचता है, ना वो चाइना के बारे में सोचता है, ना वो रशिया के बारे में सोचता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में सोचता है। वो जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ती है। ब्रह्मोस 2 इसका बेहतरीन उदाहरण है। इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे है वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है, और अब ऐसी कंट्रीज है 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, डिफेंस जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए, अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। सो एक इंडिया के पास इट हैज अ क्लियर डोमिनेंस। BrahMos is a cruise missile. It is a supersonic cruise missile, one of the best in the world. और लोग कहते हैं कि BrahMos की जो काट है वो ना के बराबर। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत दुनिया से हथियार खरीदता था और दुनिया हमें तरसा तरसा के देती थी, लेकिन आज देख लीजिए दुनिया भर की कंट्रीज भारत के आगे खड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्मोस दे दो, पिनाका दे दो, आकाश दे दो। दोस्तों, ये भारत के जो वैज्ञानिक हैं ना, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनानी शुरू कर दी हैं कि दुनिया हैरान है। वो कंट्री जो हमको कहती थी कि हम सांपों की कंट्री हैं, आज वो हमारे आगे हाथ जोड़ रही है कि भाई साहब ये टेक्निक कहाँ से लेके आए हो। आप देख लीजिए, चंद्रयान जो 3 भेजा था भारत ने, कमाल करके रख दिया था। और अब तो दुश्मन कंट्रीज भी भारत के आगे बैठे हुए हैं कि भैया हमें दे दो। अजरबैजान को आप जानते हैं ना, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर पे। आज वो भी ये कह रहा है कि भाई साहब सारे हथियार दे दो हमें, क्योंकि चीन और तुर्की के हथियार इनके आगे फुस है। अब उसकी फटने लगी है। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत वो देश है जो कि आज से बस 10 साल पहले दुनिया की ओर देखा करता था जब उसे वेपन्स खरीदने होते थे। दोस्तों, आज वो देश, उसके वेपन सिस्टम्स की तूती दुनिया भर में बोल रही है। दरअसल अजरबैजान वो ये देश बन के उभरा है जो अब कह रहा है भारत को कि हमें भी आप अपने वेपन्स बेचिए। दरअसल दोस्तों, अजरबैजान अगर आप बस कुछ महीने पहले जाएं तो वो भारत को चेतावनी दे रहा था, कुछ लोग तो कह रहे थे कि वो धमकी दे रहा था। जी हाँ, अजरबैजान ने भारत को वार्निंग दी थी कि आप अर्मीनिया को वेपन्स देना बंद कीजिए। ये उम्मीद ना रखें कि हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, आप उन्हें वेपन्स बेचेंगे। तो क्या किया आखिरकार अजरबैजान ने? अजरबैजान ने वही किया, उसने कहा कि हमें भी आप इंडियन वेपन्स दे। कारण ही ऐसा है, अजरबैजान की अगर आप बात करें तो वो जिस प्रकार से अर्मीनिया से भयभीत है, क्योंकि अर्मीनिया का इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन के उभरा है और हर प्रकार के हाईटेक वेपन्स, फिर आप देख सकते हैं वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो, या फिर आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर Su-30 MKI लेने तक की बात हो रही है, दैट टू विद अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स, उसके साथ वो लैस होगा। अर्मीनिया भारत से खरीदने वाला है। इन सब के बाद अब अजरबैजान यही कह रहा है, पहले तो चेतावनी दी, जब वो एक गीदड़ भपकी बन के उभरी तो अब कह रहा है कि हम भी खरीदेंगे, हमें भी दो इंडियन वेपन्स। भारत ने कह दिया है हम फ्रेंड्स को चुनते हैं, अपॉर्चुनिज्म को नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ इंडिया के बारे में सोचता है। ना वो अमेरिका के बारे में सोचता है, ना वो चाइना के बारे में सोचता है, ना वो रशिया के बारे में सोचता है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में सोचता है। वो जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया ये चाहता है कि जैसे तैसे जो भी हो जाए, वो जो रशिया से मिलता था उस वक्त ले लो, जो अमेरिका से मिलता है वो ले लो, रुको मत। सो इंडियंस ने अपनी जैसे कहते हैं ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखा है। मैं समझता हूं कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट है ये तब होता है जब एलीट कॉम्प्रोमाइज ना हो। इंडिया की एलीट कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मानना पड़ेगा।
इंडिया को तो रशिया भी ऑफर करेगा, इंडिया को तो अमेरिकन भी ऑफर करेंगे, फ्रांस भी ऑफर करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, बरतानिया भी करेगा, हर एक करेगा। एंड हैव सफिशिएंट रिलेशंस हों कि आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है ना जी। सो ये जो यूक्रेन के अंदर जंग है, ये जो बड़ी है, इसने बेसिकली रशिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कॉम्प्रोमाइज कर दिया कहाँ पे? सीरिया के अंदर। कॉम्प्रोमाइज कर दिया कहाँ पे? वो जो बहुत सारे जो लोग थे जो समझते थे कि इंडिया जो है वो हमें रशिया से वेपन्स मिल सकता है, वो सारे कॉम्प्रोमाइज हुए। इवन कि ईरान बहुत परेशान है। यही बात है कि वो ये समझते हैं कि हमें जो असला वहां से लेना चाहिए, क्योंकि रशिया तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब रशिया कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर आप ये ज़हन में रख लें कि देन देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर इट्स पार्टनर्स। आज ईरान कितना कॉम्प्रोमाइज है, आपको पता है ईरान इतना कॉम्प्रोमाइज है, जब उन्होंने देखा कि सीरिया के तो बुरे हालात हैं, कल को जो रशियंस हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। कल को अगर अमेरिकन एंड इंडियन इजरायली जाएं तो वो शाम से पहले हर चीज उड़ा के रख दें, हर चीज उड़ा के रख दें वहां पे। ये एक ऐसा मसला हो, वो हर चीज को उड़ा के रख दें और इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दें, इतना बड़ा चैलेंज पैदा कर दें फॉर द इरानियंस की आपकी सोच हो सकती है। सो मुझे ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियंस ने इस चीज को महसूस कर लिया है। इंडियंस जो हैं दे आर मेकिंग अ बिग स्ट्रेटेजिक मूव, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है जो वो कर रहे हैं। एंड इट्स समथिंग which is challenging and it is something that is telling कि इंडिया की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बदल गई है। इंडिया एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल पड़ा है और उसमें वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अहमियत देते हैं और उनकी एलीट कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। याद रखें, जब भी किसी मुल्क की एलीट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो फॉर वन रीजन और दी अदर, उसके लिए रीजन कोई भी हो सकती है। जब एलीट कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो समझो तुसी गए, फिर नहीं तुसी बचते, बिकॉज वो एलीट का 100, 200, 400, 600 बंदा होता है। वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो 600, 1000, 2000 बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो समझें फिर आप अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, फिर मुल्क भी गया। तो सो फार इंडियन एलीट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, दिस इज व्हाट आई कैन कंक्लूड। इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना है। हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। हाँ। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया बरामूस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेज़ी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल ख़रीदे जाएँ। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है। मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब इंडिया का रिसेंटली मैंने ये भी पढ़ा था कि वो मिसाइल उन्होंने बनाया तो वो जा रहा है आगे, मतलब मार्स पे शायद कर रहे हैं वो मिशन। चंद्रयान 3 वो उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं। वो हमारा मुल्क ये है कि हमारा मुल्क कर्जा IMF से मिलने में खुश हो रहा है, लेकिन वो अपनी सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो है फोकस ग्रोथ पे है। नो डाउट उनका फोकस ग्रोथ पे है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, लेकिन हमें एक विजन नहीं दिया जा रहा। हम डिफेंस में अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला है, तो वो किससे बताया जाता है? डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है। हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है।